आपने किसी थाने में एफआईआर रजिस्टर करवाई हो और उस एफआईआर में एक पुलिस अधिकारी नियुक्त होता है, एक जांच अधिकारी नियुक्त होता है। अगर वो जांच अधिकारी आपके दस्तावेजों में कोई कूट रचना करे या जांच सही से ना करे या आपके गवाहों को दबाया जाए या किसी भी प्रकार का झोल करे, तो उस जांच अधिकारी को, उस पुलिस वाले को कैसे सबक सिखाएं और अपनी जांच सही तरीके से कैसे करवाएं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि अगर हमने किसी भी थाने में कोई एफआईआर दर्ज करवाई है तो उस एफआईआर में एक पुलिस वाला, एक जांच अधिकारी नियुक्त होता है। उस एफआईआर में उस जांच अधिकारी से हम सही तरीके से जांच कैसे करवाए, हम ये जानेंगे। सबसे पहले तरीके जानने से पहले हम एक बात देखते हैं कि किसी भी थाने में कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उस केस से रिलेटेड जो जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है, वो जांच अधिकारी एक डायरी मेंटेन करता है और उस डायरी में उस केस से रिलेटेड हर वो चीज डे टू डे, उसमें प्रत्येक दिन की प्रतिक्रिया उसमें लिखता है और केस धीरे धीरे आगे चलता है कि उस केस में उसने क्या किया, कोई एफएसएल रिपोर्ट मंगवाई है या किसी अक्यूज को गिरफ्तार किया है, अगर गिरफ्तार नहीं किया तो क्यों नहीं किया, या किसी कोई गवाह को बुलाया है, अगर कोई गवाह हुआ है या नहीं हुआ है। मीन्स हर वो चीज उस डायरी में मेंटेन की जाएगी जो केस से रिलेटेड होगा। ये जो डायरी बनती है वो 172 सीआरपीसी के तहत बनती है। 173 सीआरपीसी में चार्जशीट फाइल होती है। अब हम बात करते हैं उन उपायों की। हम अपनी एफआईआर में हम 5 तरीके से अपनी जांच को सही तरीके से करवा सकते हैं। पहला है, एफआईआर में हम अपनी आरटीआई लगा के उसमें क्या जांच हुई है हम ये जान सकते हैं। हम अपने एरिया के डीएसपी, एसपी, जो भी उच्च अधिकारी होता है, हम उनके ऑफिस में एक आरटीआई लगाते हैं और आरटीआई के माध्यम से हम अपने केस में अपनी जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार से क्या जांच हुई है, कितनी जांच हुई है, जो जांच हुई है वो सही हुई है या नहीं हुई है, या आपके अनुसार हुई है या नहीं हुई है, या जो उस वक्त जो हुआ था, जो इंसिडेंट हुआ था, वो उस एफआईआर में जो जांच हुई है उससे वो रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारी जानकारी हम आरटीआई के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और आरटीआई के माध्यम से जब हम प्राप्त करते हैं तो हमारे पास एक अच्छा खासा सबूत भी बन जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, कि जो जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, अगर आपको वो लगता है कि वो सही जांच नहीं कर रहा है तो हम उसकी एक शिकायत भी कर सकते हैं। उससे जो अपर ऑफिसर्स हैं, जैसे कि डीएसपी हो गया, एसपी हो गया, डीआईजी हो गया, आईजी हो गया, हम अपर लेवल के अधिकारियों को उस जांच अधिकारी की शिकायत कर सकते हैं। और जो आरटीआई हमने लगाई थी, जिसके माध्यम से हमने अपने जांच की रिपोर्ट पाई थी और उसमें पाया गया था कि जांच सही तरीके से नहीं की गई है, हम उस आरटीआई को भी उस शिकायत पत्र के साथ लगा के ना उन हायर ऑफिसर को दे सकते हैं। फिर वो हायर ऑफिसर देखते हैं, उसमें रिपोर्ट लेते हैं, उस जांच अधिकारी को ऑफिस में बुलाते हैं और उससे रिपोर्ट लेते हैं और उनको लगता है कि इसमें रियली में ही कोई जांच अच्छे से नहीं की गई है या कहीं करप्शन हुआ है, तो उस जांच अधिकारी को वे उच्च अधिकारी उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं, उसका ट्रांसफर भी कर सकते हैं, उस पर कोई केस फाइल भी कर सकते हैं, चार्जशीट भी लगा सकते हैं। जिन जैसा वो उचित समझे उस प्रकार की उस जांच अधिकारी पर वो कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी केस में जो जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है उस जांच अधिकारी को दूसरे नंबर से
सबक सिखा सकते हैं और अपने केस में सही जांच करवाने का ये भी एक अच्छा तरीका होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन होता है हमारे पास 156 के सब सेक्शन 3। इसमें स्टेटस रिपोर्ट के लिए कॉल की जा सकती है कोर्ट के थ्रू। नॉर्मली हम इसका उपयोग करते हैं जब हमने कोई एफआईआर कोर्ट के थ्रू रजिस्टर करवाई हो और इसमें 156 के सब सेक्शन 3 में सब सेक्शन 1 और 2 की पावर अंगित होती है, पावर निहित तो होती है इसी के अंदर कि जज साहब को, कोर्ट को पावर होती है कि वो किसी भी जांच अधिकारी से स्टेटस रिपोर्ट या एफआईआर को मंगवा सकता है और उनको डायरेक्शन दे सकता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे की जा सकती है या कैसे होनी चाहिए। जब हम जिक्र करते हैं 156 सीआरपीसी तो उसमें हम उस सेक्शन का भी जिक्र करते हैं। एक सेक्शन और है सीआरपीसी 172 और 173 का भी हम उसमें जिक्र करते हैं। सेक्शन 172 और 173 की बात करते हैं। 172 सीआरपीसी में बताया गया है कि केस डायरी जो बनती है उसकी डिमांड कर सकते हैं और 173 सीआरपीसी में हम उस दरखास्त में जो हमने एफआईआर की थी उसमें चार्जशीट के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात और बताने लायक है कि जो केस डायरी होती है और जो जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, कोई भी जांच अधिकारी जो उस केस से संबंधित जांच अधिकारी हो या उससे अपर लेवल का जांच अधिकारी हो, वो अपर लेवल का जो जांच अधिकारी होता है वो उस केस डायरी को या जज साहब, कोर्ट, ये दोनों उसको ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसको देख सकते हैं या मंगवा सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी को तभी प्रोवाइड की जाती है वो रिपोर्ट जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, तभी उसको आरटीआई या कोर्ट के माध्यम से एक आम आदमी को वो चीजें प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके केस में उस जांच अधिकारी ने उन दस्तावेजों की कोई अदला बदली की हो तो उसमें भी उसको 3 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। अगर उस जांच अधिकारी ने दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी की हो तो उसमें भी उसको 120B आईपीसी के तहत उस पर कार्यवाही हो सकती है। अगर उस जांच अधिकारी ने आपके गवाहों को धमकाया या कोई फोर्जरी की हो तो 156 आईपीसी में उसको सजा हो सकती है। तो इस प्रकार से अगर हमें यह लगता है कि हमारे केस में इन धाराओं का बनता है तो हम कोर्ट में जाकर जज साहब से अपील करेंगे कि उसी प्रकार से उस पर धाराएं लगाई जाएं और इस तरीके से हम अपने केस में एक जांच अधिकारी के खिलाफ उसको सबक सिखा सकते हैं और सही जांच के आदेश करवा सकते हैं। बात करते हैं 5वें ऑप्शन की और ये लास्ट ऑप्शन है कि अपनी जांच में सही जांच कैसे करवाए। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 226 की। इसमें हम रिट लगाकर डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं और उस एफआईआर में सही जांच के आदेश ला सकते हैं। इसमें हम सीआरपीसी 482 सीआरपीसी सेक्शन की बात करते हैं। इनहेरेंस पावर ऑफ हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि वो कोई भी आदेश पास कर सकती है। जैसे कि उस जांच अधिकारी को हाई कोर्ट बुलाती है और उससे केस डायरी या स्टेटस रिपोर्ट मंगवा सकती है या उसको आदेश दे सकती है कि सही से जांच करो या उसको सस्पेंड कर सकती है या उसका ट्रांसफर कर सकती है। अगर आपके केस में कोई शिकायत, कोई एफआईआर दर्ज नहीं है तो हम डायरेक्ट 226 आर्टिकल में जाएंगे और अपने केस के लिए रिट लगाएंगे डायरेक्ट हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को जो भी उचित लगेगा वो स्टेप उठा सकते हैं।
अगर हाई कोर्ट को लगता है कि उसमें जांच सही दोबारा से करवानी चाहिए तो दोबारा से करवा सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट को लगता है कि उसमें डेट देनी चाहिए तो डेट भी दे सकते हैं। और जब तक कि आपकी फाइनल रिपोर्ट बनकर नहीं आती है, फाइनल चार्जशीट नहीं होती है, तब तक उस पर डेट लगा दी जा सकती है हाई कोर्ट के द्वारा। तो इस प्रकार से हमारे पास 5 ऑप्शन है, हम अपनी जांच को सही तरीके से उस जांच अधिकारी के द्वारा करवा सकते हैं या उसको बदलवा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।